Today we start with problem on one partner insolvency. Second problem on insolvency. Page number 248, question number 9. Following is the balance sheet of वैभव, संजय एंड संतोष. बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. अभी जैसे इंसॉल्वेंसी में जैसे हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन करते हैं वैसे सेम पैटर्न करना है. मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक एंड डेटर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड लॉस पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. संतोष कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट में होगा. वैभव एंड संजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट. अभी इधर अपने को बैंक अकाउंट नहीं दिया हुआ है. नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको बैंक अकाउंट नहीं दिया है, कैश अकाउंट नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका सेपरेट अकाउंट बैंक बनाएंगे और उसका क्रेडिट बैलेंस आपको दिया है इसे बताएंगे. क्लियर हो गया. संतोष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सो फर्म इज डिसॉल्व असेट रियलाइज. तो इधर अपने को पता चल रहा है कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, तो उसके हिसाब से नेसेसरी लेजर अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करेंगे. पहले असेट्स ट्रांसफर करते हैं. मशीनरी, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स. असेट से तीनों असेट्स को हम लोग असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो उसके हिसाब से टू सन्ड्री असेट, मशीनरी 6000, गुडविल 9000, स्टॉक एंड डेटर 57,000. तीनों को प्लस किया, आउटर कॉलम में लिखा 72,000. एक ही इफेक्ट है, खाली ट्रांसफर करके रखा. नेक्स्ट उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्या करते, पार्टनर्स में अक्यूमुलेटेड लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. असेट साइड में दिया है तो असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए डेबिट साइड में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. रेशियो आपको प्रोवाइड किया है उन लोगों ने, नीचे देखो दिया है इधर 8:4:3, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 9,600, 4,800 एंड 3,600 इधर भेज दिया हम लोग ने. क्लियर हो गया. नेक्स्ट उसके बाद संतोष कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के कौन से इधर दिया है असेट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 3,000 डायरेक्टली. संतोष के इसमें लिखेंगे 3,000. क्लियर. डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट उसके डेबिट बैलेंस अपने को दिया है. लायबिलिटी साइड देखो कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 एंड 27,000. नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग ने ट्रांसफर किया है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स एक ही दिया डायरेक्टली, आउटर कॉलम में हम लोग ने लिखा है 12,000. ओके. बैंक ओवरड्राफ्ट इधर अपने को कैश और बैंक अकाउंट नहीं दिया, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे. तो बैंक अकाउंट ओपन किया हम लोग ने देखो यहाँ पर, और उसके लायबिलिटी साइड में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में हम लोग ने बताया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹18,000. कितना दिया अपने को, 18,000 दिया. ओके. नेक्स्ट उसके बाद नीचे अपने को एडजस्टमेंट दिया है 1 by 1. संतोष इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, द फर्म डिसॉल्व एंड असेट रियलाइज मतलब क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है. स्टॉक एंड डेटर्स 54,000, गुडविल नील बताया, मशीनरी एट बुक वैल्यू. अभी आपको पहले पता होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में सभी असेट्स हम लोग ने ट्रांसफर करके रखा है. अभी डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, अभी वो सेल हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में. जो पैसा आएगा वो कौन से अकाउंट में डालेंगे, बैंक अकाउंट. स्टॉक एंड डेटर्स 54,000 आपको बोला, इधर अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है. गुडविल का नील अमाउंट कुछ भी नहीं है. एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू मतलब जितना आपको दिया है 6,000 वही पूरा की पूरा उसको बोलेंगे बुक वैल्यू. तो टोटल किया तो आया 60,000. अभी ये एडजस्टमेंट है तो इसका सेकेंड इफेक्ट देना जरूरी है. तो कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट. इधर कौन से साइड में, क्रेडिट साइड, तो इधर जाएगा तो कौन से साइड में जाएंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000. क्लियर हो गया. दो इफेक्ट हो गए. नेक्स्ट उसके बाद आगे अपने को क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट एट 10%. क्रेडिटर्स डिस्काउंट पे हो रहा है. अभी क्रेडिटर्स अपने को क्रेडिट साइड में दिया है, पेमेंट होगा तो डेबिट साइड में. खर्चा किस में से लिखेगा, बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स उसमें 10% मतलब 12,000 के ऊपर 10% कितना आएगा, 1200 माइनस करके कितना है, 10,800. ओके. अभी उसके साथ अपने को और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी दिया है, वो भी ले लेते हैं हम लोग उसके साथ. देखो कंटिंजेंट लायबिलिटी अगेंस्ट द फर्म ₹9,000 वॉज क्लियर. क्लियर मतलब पेमेंट हो चुका है.
अभी पेमेंट हुआ मतलब अपने बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस कहां पर बताएंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में बताएंगे। कौन से साइड में, डेबिट साइड में, इसलिए इसके साथ ही लिख लिया मैंने कंटेंजेंट लायबिलिटी। कितना बोला है, अमाउंटिंग रुपीज 9,000 का पेमेंट हो गया, तो इधर हम लोग लिखेंगे 9,000। क्लियर। अभी दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखा 19,800। अब इसका सेकेंड इफेक्ट डायरेक्ट देंगे, कौन से अकाउंट में जाएगा, बैंक। इधर कौन से साइड में है, डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,800। क्लियर हो गया। अभी क्या बोला आपने को, आगे देखो, ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। अभी थर्ड वाला एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रूपी ऑफ अ बैलेंस ड्यू। मतलब संतोष इधर बैंक करप्ट हो गया है, उसके पास पैसा नहीं, मगर वो अपना जो उसका रिकवरी हो रहा है वो कैसे दे रहा है, उसका रिकवरी 25 पैसे ऑफ बैलेंस ड्यू। मतलब वो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब पता चलेगा, बाकी सब तो हो गया है। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहला चेक करेंगे कि लाइबिलिटी का पेमेंट हो गया क्या। ओके, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स था, पेमेंट हो चुका है, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो देखो डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो डेबिट साइड टोटल इज हेवियर, कितना आ रहा है 91,800। सेम टोटल हम लोग ने लिख दिया इधर 91,800। इधर का टोटल किया तो आया 72,000, नीचे लिखा, इसमें से इसको माइनस किया तो लॉस आया 19,800। लॉस आ रहा है अपना 19,800। ओके, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है तो अपने को लॉस हो गया 19,800। अब ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8:4:3 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक को अपने को मिल रहा है, वैभव को मिल रहा है 10,560, संजय को उसके हाथ में आ रहा है 5,280, संतोष के हाथ में आ रहा है 3,960। ये अपना क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। किधर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। इधर है कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन लॉस 10,560, 5,280 एंड 3,960। क्लियर, ये हो गया। अभी आपको क्या करना है कि अपने को सबसे पहला संतोष इंसॉल्वेंट है, ध्यान में रखने का। इंसॉल्वेंसी केस पे, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी केस में क्या होता है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका पहले अकाउंट क्लोज करने का, उसका डेफिशिएंसी निकाल के रखने का। अभी डेफिशिएंसी के पहले संतोष से कुछ रिकवर हुआ है क्या, पहला चेक करेंगे। यस, थर्ड को इसमें देखो, संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रूपी ऑफ बैलेंस ड्यू। अभी अपने को इधर डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में आपने को रिकवरी का डायरेक्ट अमाउंट दिया था 1,100 दिया था, इधर नहीं आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो पहला देखो, पहला वो निकालना पड़ेगा, फिर ये डेफिशिएंसी का केस करेंगे। ओके, तो पहला संतोष का अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। तो संतोष का देखो डेबिट साइड हेवियर आ रहा है अपना, टोटल कितना आ रहा है संतोष का डेबिट साइड में 10,560 आ रहा है। सेम टोटल हम लोग इधर लिखेंगे 10,560। क्लियर। अब ये 10,560 अपना बैलेंस आ रहा है और इधर कुछ भी नहीं है अपने पास, संतोष के इधर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये 10,560 अपना इसका बैलेंस आया, ये बोला ना बैलेंस ड्यू, तो बैलेंस आ रहा है 10,560। तो उसका नीचे हम लोग ने छोटा सा वर्किंग नोट है, संतोष बैलेंस कितना आ रहा है 10,560 अपना बैलेंस है, उसका 25 पैसे, पैसे मतलब 25%, तो 25% कितना है 2,640 आया। ये उससे रिकवरी हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिकवरी, संतोष से रिकवरी हो गया। तो रिकवरी का एंट्री क्या आता है, तो रिकवरी का एंट्री हम लोग ने इधर लिखा है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, संतोष से रिकवरी हो रहा है तो बैंक पैसा अपने पास आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल अकाउंट, संतोष से मिल रहा है इसलिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट बोला है, तो गो टू द बैंक अकाउंट डेबिट साइड, किससे मिल रहा है उसका नाम लिखेंगे संतोष कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया मिल रहा है 2,640। ओके, 2,640 इधर कौन से साइड में है, डेबिट साइड में, तो इधर कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट 2,640। क्लियर, ये उसका रिकवरी हो गया। अभी ये रिकवरी का निकाला कैसे समझ में आया, बैलेंस निकाला, बैलेंस के ऊपर हम लोग ने 25% बोला, वो निकाला 2,640। अभी उसका नॉर्मल जो हम लोग वो करेंगे, कितना डेफिशिएंसी आ रहा है, उसके लिए अगेन संतोष का क्लोज करेंगे अकाउंट 10,560, इधर भी मैंने लिखा 10,560।
अब ये जो 2640 है ये अपने को उससे रिकवरी हो गया, वो उसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो उसका कम कितना पैसा वो दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, वो निकालेंगे। तो 10,560 उसको बोलेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। 10,560 माइनस 2,640 तो उसका बैलेंस आ रहा है 7,950। इतना उसको पेमेंट करना चाहिए, मगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बाकी के दो जन। बाकी के दो जन कौन है? वैभव एंड सेकेंड वन इज वैभव और दूसरा कौन है? संजय। ये दोनों जिम्मेदारी उठाए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया 8:4:3। इसमें संतोष को बाजू में निकालो तो उनका रेशियो क्या हो गया? 8:4 हो गया। तो 8:4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कैपिटल डेफिशिएंसी की, पैसे की कमी की, वो जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? वैभव और संजय उठाएंगे। तो देखो 7,950 तो 8 + 4 कितना हो गया? 12। तो 8/12 एंड 4/12। तो उसका हर एक का वैभव कितना जिम्मेदारी उठाएगा? 5,280 का। और संजय कितना उठेगा? 2,650। ये इतना उठाएगा जिम्मेदारी। अभी इसका इफेक्ट आपको देना है। इसका इफेक्ट किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कहां पर कमी गिर रही? यहां पर। तो डायरेक्ट हम लोग इधर 7,960 उसको बांटा है हम लोग ने, तो वैभव के खाते में जाएगा 5,280 एंड संजय के इसमें जाएगा 2,640। ये अमाउंट उन लोग देंगे, इसलिए इधर लिखेंगे बाय वैभव कैपिटल अकाउंट, वो जिम्मेदारी उठाएंगे, और बाय संजय कैपिटल अकाउंट। हो गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट किधर दिया है? देखो वैभव एंड संजय के अकाउंट में भेजना है तो बराबर उसके रिवर्स साइड में ही जाएगा। कौन से यहां से लाया? संतोष। तो इधर लिखेंगे 2, उधर के उधर इफेक्ट जाएगा संतोष कैपिटल अकाउंट। उसमें से वैभव के कॉलम में 5,280 और इसके कॉलम में 2,640। समझ में? सेकेंड इफेक्ट यहां पर ही जाएगा। कौन से आया? संतोष कैपिटल अकाउंट। संतोष कैपिटल 5,280 और 2,640 हो गया। इसको बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। अभी जैसे नॉर्मली हम लोग वैभव और संजय का अकाउंट क्लोज करेंगे। पहला वैभव का अकाउंट क्लोज करेंगे तो वैभव का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो उसका टोटल पहला करेंगे 36,000। सेम टोटल इधर लिख देंगे 36,000। अब ये तीनों का टोटल किया तो टोटल आ रहा है 25,440। अभी इस टोटल में से ये टोटल माइनस किया तो आ रहा है 10,560। क्लियर हो गया। वैसे सेम इधर का टोटल करें तो ये टोटल ज्यादा आ रहा है संजय के इसमें, तो इधर का टोटल पहला लिखेंगे 27,000। तो राइट डाउन हियर 27। सेम टोटल इधर लिख देंगे 27,000। हो गया। इसका टोटल आ रहा है तीनों का मिला के 12,720। अभी ये टोटल में से ये टोटल माइनस किया तो बैलेंस आ रहा है 14,280 आ रहा है अपना। क्लियर। अभी ये बैलेंस इसको बोलते हैं सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इधर बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे नहीं क्योंकि अपना बैलेंस शीट ही नहीं भरा। वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बैंक नहीं तो कैश। अभी अकाउंट हम लोग ने बनाया बैंक अकाउंट, तो इसका बैलेंस बैंक अकाउंट में भेज देने का टू बैंक अकाउंट। अभी इधर कौन सी साइड में है? डेबिट साइड में। इधर बैंक अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। इधर लिखेंगे हम लोग बाय वैभव कैपिटल अकाउंट और बाय संजय कैपिटल अकाउंट। 10,560 एंड 14,280 हो गया। अब ये दोनों साइड का टोटल करेंगे 62,640 62,640। क्लियर। बैलेंस हो गया फुल एंड फाइनल सेटल। क्लियर। तो ऐसा ही अपना बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया।